हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 1, संख्या पद्धति। इसका उदाहरण नंबर 8 आज हम सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको उदाहरण नंबर 7 तक सॉल्व करा दिए। तो बच्चों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको समय समय पर आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। और आप हमारे इस लिंक को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए बच्चों, हमने कल उदाहरण सिखाए थे 5, 6, 7। अब उदाहरण नंबर 8 हम सीखेंगे 1.272727। मतलब यहां पे कौन सी संख्या रिपीट हो रही है? 27। ये 27 हमारी संख्या रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है इसकी। तो हम 27 को लिख सकते हैं, ये एक वैसा 27 के ऊपर बात का चिन्ह, चाहे ये बोलो अथवा ये बोलो, एक ही बात है। इसका मतलब यही है और इसका मतलब भी ये है। तो दी गई संख्या को अपन को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। अब हमें यह पता नहीं कि ये संख्या क्या है, ठीक है, हमें पता नहीं है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम दी गई संख्या को x मानेंगे और x मानकर सवाल को हल करने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे लिखेंगे माना x बराबर 1.27। ठीक है, दी गई संख्या को हमने x के बराबर मान लिया। x का मान लिया हमने 1.2727। अब देखो हमारे पास 10 के बाद में ये 27 दो अंक हो गए। इन दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ये बार बार आ रही है। ठीक है, तो जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उनकी हमने गिनती कर ली। ये 2 अंक हो गए। यदि ये एक ही अंक होता है ऐसे 1.2 की बात, एक अंक का मतलब 10। और मान लो 2 अंक हो गए तो 100, और मान लो 3 अंक हो गए तो 1000। ध्यान देना, विशेष अंकों का विशेष फर्क पड़ता है। तो जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उसी के हिसाब से हम दिए गए समीकरण को गुणा करके देखते हैं। यहां 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इस समीकरण x बराबर 1.2727 को हम गुणा किससे करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, ठीक है, इधर भी 100 का गुणा होगा और इधर भी 100 का गुणा हो जाएगा। अब गुणा करेंगे, देखो इधर x गुणा 100, इधर 1.2727। इसका गुणा भी हम किससे करेंगे बच्चों? 100 से करेंगे। ठीक है, 100 का गुणा 1 से करेंगे हम, तो ये बन जाती है 100x, और इसका 100 से गुणा करेंगे, देखो 1.27। ठीक है, 27। ये आगे और भी संख्या है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां तक देख लो। 100 से गुणा करेंगे हम, तो देखो ये 2 जीरो की 2 जीरो तो आ गई, पीछे बच गए 1,
और 1 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो यही संख्या वापस प्राप्त होती है, क्योंकि 1 का जिस संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या वापस प्राप्त होती है। तो 1 का हम इससे गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 7। देखो 1 को 7 से गुणा करने पर 7, 1 को 2 से गुणा करने पर 2, 1 को 7 से गुणा करने पर 7, 1 को 2 से गुणा करने पर 2 और 1 को 1 से गुणा करने पर 1। ठीक है, अब हमने इसको गुणा कर लिया तो ध्यान दीजिए आप, हमारे पास कितने संख्या छोड़ के 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहां पे पॉइंट लगाएंगे अपन। तो ये गुणा करने में उत्तर आया 127.27। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो इसको आगे करेंगे अपन। ये समीकरण हमारे पास 1 और 100 से गुणा करने पर समीकरण को 2 प्राप्त हो गया। अब हम समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। दो बड़ी है, 100 से लिखा है इसमें, 1 छोटी है क्योंकि 1 लिखा है। समीकरण 2 में से अपन 1 घटाएंगे। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, अब वो कैसे करेंगे? इस 100x में से कट जाएगा x, 100x माइनस x, इधर लिखा 127.27, इसमें से हम क्या करेंगे? 1 दशमलव, देखो दशमलव के 2 अंक लिए मैंने यहाँ पे 2 अंक, तो यहाँ पे दशमलव के 2 अंक लेंगे यहां तक, ये पूरा दिखना, इधर भी 2 अंक है, इधर भी 2 अंक लेना, जितने अंक समान करना है। 1.27 घटाएंगे अपन। अब देखिए बच्चों आगे, 100x में से 1x गया तो कितना बचेगा? 99x। इधर हम घटाएंगे, देखो 127.27 है, इसमें से घटाएंगे 1.27। कैसे घटाएंगे? पॉइंट के दशमलव के जोड़वा की कैसे करते हैं? दशमलव के सीध में दशमलव लिखो, ये दशमलव यहां लिखो, अब अंक को क्रम से लिखो, ये 1 इधर लिखा है, 1 इधर, फिर 2 7, ये 2 7। अब हम घटाएंगे बच्चों, 7 से 7 गया 0, 2 से 2 गया 0, ये पॉइंट, 7 से 1 गया 6, ये 2 और ये 126.00। इसका मतलब है अब हम लिखेंगे 126। ठीक है, समीकरण 2 से अपन एक घटा दिया। अब आगे देखो बच्चों, पिछली कक्षाओं में पढ़ा समीकरण को हल करना कि ये जब गुणा में होता है तो इसका भाग लग जाता है, भाग में बदल जाता है। यहां पे चर x किससे गुणा हो रहा है? 99 से गुणा हो रहा है, तो 99 का भाग किस में देंगे? 126 में। तो x बराबर 126/99। ठीक है, अब देखो ये दोनों से कटती है तो काटेंगे हम। देखो बच्चों, 126/99 ये दोनों 3 से कट रही है, 3 का भाग देंगे 33, अब 3 का भाग देंगे 42, भाग देके देखेंगे अपन। फिर ये दोनों 3 से कट रही है, 3 का भाग देंगे 11, 3 का भाग देंगे 14। अब ये कटती नहीं है तो आगे अपन लिखेंगे, काटने के बाद हमारे पास अंतिम आंसर कौन सा आया? 126 की जगह 14 और 99 की जगह 11, तो ये आया 14/11। किसका मान आया बच्चों? ये x का मान आया, x बराबर 14/11। तो अच्छी तरह आपको समझ में आया? एक बार और देखो, आप दी गई संख्या को पहले x मानेंगे, फिर ये देखो यहाँ पे 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम 100 से गुणा करेंगे, समीकरण को 100 से गुणा करने पर। और जैसे इन दोनों को 100 से गुणा करेंगे
तो हमको समीकरण 2 प्राप्त होती है। ये 100x इधर बन जाते हैं 127.27। एक बात समझ में आ गई। अब दूसरी बार में क्या करेंगे, समीकरण 2 में से अपन एक घटाएंगे, घटाने पर इधर तो बचेगा 99x और इधर क्या बचेगा हमारे पास में 126। अंत में अब x का मान क्या करने के लिए 126 में 99 का भाग देंगे। काटने में उत्तर आएगा 14/11, तो x बटा 14/11 गया। ये हमारे p बटा q के रूप की परिमेय संख्या है। 14/11 क्या प्राप्त होगी हमारी, p बटा q के रूप की परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए बच्चों, अब हम सीखेंगे एग्जाम्पल 9, उदाहरण नंबर 9। और बच्चों ये एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही ध्यानपूर्वक आपको इसकी पढ़ाई करनी है, अच्छी तरह समझना ये उदाहरण, महत्वपूर्ण सवाल है। 0.2353535 क्या मतलब हुआ इसका कि दशमलव के बाद में 2 तो आया, उसके बाद में 353535 मतलब 353535 की पुनरावृत्ति हो रही है। आगे तक ये डॉट डॉट मतलब 35 चलता रहेगा, ये 353535 चलता रहेगा, अंक 35 की पुनरावृत्ति हो रही है। इसको लिख सकते हैं 0.235, क्योंकि अंक 35 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो मैं बार का चिन्ह किसके ऊपर लगाया बच्चों, 35 के ऊपर लगाया। ठीक है, वही बात हमें ये पता नहीं कि ये क्या है, ये संख्या क्या है, तो हम सबसे पहले दी गई संख्या को क्या मानेंगे, x मानकर शुरुआत करेंगे। माना कि x बराबर 0.23535 ये हमने मान ली, और ये हमारी समीकरण नंबर बन गई 1। याद तक आपको आगे अच्छे से समझे। अभी हमने पिछला सवाल बताया उदाहरण, वो भी इसी था। अब देखो ये क्या नया बनाया है, क्या परिवर्तन हुआ है, यहां पे 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन इसके पहले ये 1 अंक छूटा हुआ है, छूटा हुआ 2, बाद में ये 35 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो सबसे पहले देखेंगे हम पॉइंट के बाद में ये कुल कितने अंक है, पहले आप इसका पता कर लो। पॉइंट के बाद में ये 1 2 3 अंक है, तो हमने आपको अभी भी बताया था 1 अंक का मतलब 10 से गुणा करते, और 2 अंक का मतलब 100, और 3 अंक का मतलब 1000। तो यहां पॉइंट के बाद में कितने अंक बच्चों, 3 अंक है, 3 अंक का मतलब 1000 हुआ। तो दी गई समीकरण 1 को हम सबसे पहले 1000 से गुणा करेंगे। अच्छे से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, महत्वपूर्ण सवाल है। समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर इधर भी हम x का गुणा 1000 से करेंगे, और इधर भी हम 0.2353535 जो भी है इसका गुणा हम 1000 से करेंगे। इसका 1000 से गुणा करेंगे बच्चों, तो प्राप्त होगा हमें 1000x। अब इसको हम 1000 से गुणा करेंगे, तो 1000 का गुणा करके देख लेना, गुणा करना आपको आता ही है। ये 3 शून्य है, तो हमारा अंक 3 अंक आगे खिसक जाएगा, ये दशमलव का अंक 3 अंक आगे चला जाएगा। तो क्या बचेगी ये संख्या, इसको गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर
ये 235 .3535। ध्यान देना, समीकरण एक को हमने 1000 से गुणा किया तो 1000 से गुणा करने में इधर तो बन गया 1000x, और इसको 1000 से गुणा करेंगे तो ये 0.3 अंक आगे खिसक जाएगा। गुणा करके देख लेना आप। तो यहां लग गया पॉइंट और ये आगे 235.3535। हमारी यह समीकरण नंबर हो गई 2। एक बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई कि पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने से हम गुणा कर देंगे। अब बच्चों देखिए आप कि ये तो यहां पे पुनरावृत्ति हो रही है 35 की। अब हमें पता करना है कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। एक अंक हमारे पास ऐसा है, ये 2, क्या लिखा है 2, ये एक ही तो अंक है। इस एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब अब हम 10 से गुणा और करेंगे। पहले तो जितने अंक उससे गुणा कर लिया पूरे का पूरा अपन ने, अब जितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है जो पीछे बच गए उससे गुणा करेंगे। यदि एक अंक बच गया तो 10 से गुणा, और 2 अंक बच गए तो 100 से, और 3 अंक बच गए तो 1000 से। तो यहाँ पे एक अंक बच गया तो अब हम समीकरण 1 का गुणा किससे करेंगे बच्चों? 10 से गुणा करेंगे। तो वापस लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, अब हम समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे? ये x का x गुणा 10, इधर लिखा 0.23535 और गुणा करेंगे अपन 10 से। इधर भी 10 से गुणा कर दिया x को, इधर संख्या को भी अपन ने 10 से गुणा कर दिया। एक बार 1000 से गुणा कर दिया तो समीकरण 2 बन गई। अब हम इसको 10 से गुणा करेंगे, समीकरण कौन सी बन जाएगी? 3 नंबर बन जाएगी। 10 को 1 से गुणा किया तो 10x। अब यहां हम 10 से गुणा करेंगे तो बताओ, यहां पे 10 से गुणा करेंगे तो ये 1 शून्य है तो हमारा ये 0.1 अंक आगे खिसक जाएगा। जब हमने 1000 से गुणा किया तो 0.3 अंक आगे खिसक गया, और जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 अंक आगे खिसक जाएगा। तो अब देखो क्या लिखेंगे? 2.353535। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हुई। अब हमने एक बार तो 1000 से गुणा कर लिया तो 2 नंबर समीकरण बन गया, और एक बार समीकरण 1 को मैंने 10 से गुणा किया तो समीकरण नंबर हमारे पास 3 बन गया। अब देखो हम इन दोनों की तुलना करेंगे। ये समीकरण बड़ी है, 1000x लिखा है, ये समीकरण छोटी है, 10x है। हम समीकरण 2 में से 3 घटाएंगे। ये क्या परीक्षा में कोई बच्चा पहले आप 10 से भी गुणा कर सकते हो और बाद में 1000 से गुणा भी कर सकते हो। ये आपको ध्यान देना है, पता करना कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो 1000 से गुणा करने पर बड़ी समीकरण प्राप्त होगी और 10 से गुणा करने पर छोटी। तो 1000 वाली का गुणा करने पर जो समीकरण आती है उसमें से 10 वाली का गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो घटाएंगे। अब हम समीकरण 2 में से 3 घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, घटाओ बच्चों, 1000x इधर लिखा है 2 में और 3 में लिखा 10x, तो 1000x में से क्या घटाएंगे हम? 10x घटाएंगे। 1000x माइनस का 10x, इधर सामने लिखा है 235.35 जो भी लिखा है।
इसमें से घटाएंगे हम 2.3535। तो देखो 1000x में 10x गया तो क्या बचेगा 990x। इधर लिखा मेरे पास 235.35। हम केवल 2 अंक लेंगे इसमें से और यहां से भी 2 अंक लेंगे क्योंकि समान अंक आ रहे हैं ये, इसलिए इसमें से घटाएंगे 2.35। 2.35 बढ़ाएंगे हम 0। 5 से 5 गया तो 3 से 3 गया तो 0। 5 से 2 गया तो 3। 3 का 3 और ये बच गया 2। इस शून्य को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बच गया मेरे पास 233। अब देखो ये गुणा में x का गुणा किससे हो रहा है 990 से हो रहा है। तो जब कोई चर किसी संख्या से गुणा होता है तो वो भाग में बदल जाता है। x का मान ज्ञात करने के लिए किस में बदल जाएगा ये भाग में। तो देखो x का मान ज्ञात करने के लिए अब हम 233 में किसका भाग देंगे 990 का। तो x का मान है 233/990। अब यदि कटती है तो काटो इसे और नहीं कटती है तो मत काटो। ये संख्या कटती नहीं है तो हमारे पास x बराबर क्या प्राप्त हुआ 233/990। और ये क्या है ये हमारे पास p/q के रूप की परिमेय संख्या है। तो बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आया सवाल।